SR के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद BA फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी के ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की जो यूनिट ए है उसका टॉपिक है मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र का अर्थ। ये इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्ययन करवाया जाएगा। इससे पहले हमने सिलेबस का डिस्कस किया था और सिलेबस का जो यूनिट ए का ये टॉपिक है आपका। इसी प्रकार आगे के जो वीडियो होंगे उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज जो क्रम से टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को हम कंटिन्यूस स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी। ऑगस्ट कॉम्ट वो पहले विद्वान थे जिन्होंने समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को आरंभ में सोशल फिजिक्स के नाम से संबोधित किया था। समाजशास्त्र नाम से पहले सोशल फिजिक्स एक नाम था और जिसे ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया था। बाद में सन 1838 में ऑगस्ट कॉम्ट ने इस विज्ञान को सोशियोलॉजी के नाम से पुकारा। यानी ऑगस्ट कॉम्ट ने ही पहले इसका नाम सोशल फिजिक्स रखा और बाद में सन 1838 में सोशल फिजिक्स को बदलकर इसका नाम सोशियोलॉजी इन्होंने रख दिया। यही कारण है कि ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। शाब्दिक रूप से सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है सोशियस, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, और दूसरा शब्द है लोगस, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अर्थात सोशियोलॉजी मीन्स दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है और लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। इस प्रकार इन दोनों शब्दों से मिलकर ही एक शब्द सोशियोलॉजी बना है। अब इन शब्दों का क्रम से जो अर्थ है सोशियस और लोगस का, इसमें सोशियस मीन्स समाज और लोगस मीन्स शास्त्र या विज्ञान। इस प्रकार से सोशियस प्लस लोगस समाज प्लस शास्त्र या विज्ञान, अर्थात समाज शास्त्र। इस प्रकार सोशियोलॉजी का अर्थ समाज के विज्ञान से है। समाज शास्त्र के अर्थ को वैज्ञानिक रूप से तभी समझा जा सकता है जब सबसे पहले इससे संबंधित दोनों शब्दों समाज और शास्त्र को स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए। समाज शास्त्र के अर्थ को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें समाज और शास्त्र इन दोनों शब्दों को स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। समाज क्या है और शास्त्र क्या है। अब समाज को लेते हैं। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर इससे बिल्कुल अलग है। अर्थात समाज, जैसे हम समाज जब शब्द सुनते हैं तो हमें ये जानने को मिलता है कि समाज क्या है, एक व्यक्तियों का समूह। हम यही अक्सर जानते हैं कि समाज मतलब व्यक्तियों का समूह, जिसमें लोग रहते हैं वही समाज कहलाता है, मगर ये गलत है। समाज का मतलब ये नहीं है। समाज का मतलब है, लेपियर के अकॉर्डिंग, समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं और इनके प्रतिमानों को ही हम समाज कहते हैं। मतलब ये हुआ कि मनुष्य जहाँ रहते हैं और उनके बीच में जो अंतर क्रियाएँ होती है और इनके जो प्रतिमान हैं उन प्रतिमानों को हम मिलाकर समाज कहते हैं। इंटरेक्शन और प्रतिमान, अंतर क्रिया और प्रतिमान, ये जहाँ होते हैं, जिस मनुष्य के जिस ग्रुप में ये होते हैं उसे ही हम समाज कहेंगे। सिर्फ मनुष्य के समूह को समाज नहीं कह सकते।
अब शास्त्र अथवा विज्ञान किसे कहेंगे? शास्त्र और विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है, अर्थात क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को हम शास्त्र या विज्ञान कहते हैं। तो लेपियर का कथन स्पष्ट रूप से ये हुआ कि समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम ना होकर मनुष्यों के बीच होने वाली अंतर्क्रियाओं और उनके प्रतिमानों का नाम समाज है। शास्त्र और विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। क्यूबर के अनुसार विज्ञान अवलोकन और पुनः अवलोकन के द्वारा विश्व में पाई जाने वाली संभावनाओं की खोज करने वाली एक पद्धति है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके परिणाम सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा ज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित रखे जाते हैं। इस प्रकार से समाज और शास्त्र शब्दों का अलग अलग अर्थ समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही समाजशास्त्र है। अर्थात जब हम समाज और शास्त्र शब्दों का अलग अलग अर्थ समझते हैं कि समाज क्या है और शास्त्र क्या है। समाज मनुष्यों के बीच होने वाली अंतर्क्रियाओं और इनके प्रतिमानों को समाज कहते हैं, और शास्त्र या विज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान। तो इस प्रकार से इन दोनों के अलग अलग अर्थ को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसी का नाम समाजशास्त्र है। तो इस प्रकार से हमने समाजशास्त्र के अर्थ को जाना। थैंक यू।